हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, सीनियर तजियाकार भी हैं। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, रात से लेकर अब तक भारत ने हमारी 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया और हमने इस वक्त इंतहाई डैमेज किया है, तबाहकुन तरीके से डैमेज किया, और वहां का मीडिया खुद भी रिपोर्ट कर रहा है। और वो तो अब ये कह रहे हैं कि जो अपनी एयर बेसिस को नहीं बचा सके वो हमारी आवाम को क्या बचाएंगे। कैसे एनालाइज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, और आप सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और पूरी कौम को पहले मुबारकबाद, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद फॉर अ जॉब वेल डन। जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान की बर्बरियत, हिंदुस्तान की जहरियत, हिंदुस्तान की चढ़ाई और हिंदुस्तान की बालादस्ती का टिका के खुल के जवाब दिया है, पूरी कौम उस पर फख्र करती है। और उससे वज़ाहिर हो गया कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी क़यादत और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज में इतनी हिम्मत है, सलाहियत है, कुव्वत है और नीयत भी है कि अगर पाकिस्तान पर कोई पहली आंख से देखेगा तो उसका हम खुल के टिका के जवाब देंगे और उसको हम एक सबक भी सिखाएंगे। तो ये जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा भी किया। राउंड 1 हमने बेहतर किया उनसे, वी गॉट द बेटर ऑफ इंडिया, 5 जहाज भी उनके गिरा दिए। और 71 के बाद सबसे ज्यादा नुकसान इंडियन एयरफोर्स का किया, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आए, वो चढ़ते गए। और उनका ख्याल था कि शायद ये बुलिंग जो मेंटेलिटी है, ये आरएसएस के जो रूलिंग पार्टी है और मोदी की, तो उससे शायद पाकिस्तान पीछे हट जाएगा। तो पाकिस्तान ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये एक मैसेज इंटरनेशनली भी बड़ा अच्छा गया है। मुशाहिद साहब, सलमान गनी बोल रहा हूँ। मुशाहिद साहब, ये बताएं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के सिपह सालार से रब्ता किया है और सब्र तहम्मुल की बात की जा रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और दूसरी तरफ आप चीन के भी एक्सपर्ट हैं, चीन का भी एक स्टेटमेंट आया है, वो भी कोई इसी तरह की बात कर रहा है कि सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए। आप दोनों इन बड़ी ताकतों के जुबादरान के इन बयानात को किस तरह ले रहे हैं? सलमान गनी साहब, गुड टू हियर योर वॉइस। आप तो हमारे बहुत पुराने दोस्त और साथी हैं, और मैंने आवाज सुनी थी शायद हमारे पुराने दोस्त हसन अस्करी रिजवी साहब के भी। जी, वो भी मौजूद हैं। अच्छा, वो मौजूद है, बस ठीक है। जी, हमारे साथ ही आपको सुन पा रहे हैं और आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। फिर तो बड़ा जानदार सेशन हो गया, ये तो बड़ा किस्म का सिलसिला हो गया। देखिए, ये सलमान साहब, देयर आर 2 फर्क हैं इसमें। अमेरिका ने जो मैं कल के बयान की बात कर रहा हूँ, जेडी वैंस के, जो नायब सदर है अमेरिका के, जो हिंदुस्तान के दामाद भी हैं, तो उन्होंने कल बयान, नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आप जाने अपना काम जाने। तो मैंने कल किसी टीवी चैनल में कहा, मैं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अमेरिका कम से कम हिंदुस्तान का साथ नहीं दे रहा, न्यूट्रल हो गया, हमारे लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि हिंदुस्तान को हम अकेले निबट सकते हैं बशर्ते कि अमेरिका उनके साथ न मिले। तो वो हमने शो कर दिया। आज जो हुआ है ना, अब नाउ दे से इट इज आवर बिजनेस, क्योंकि उन्होंने टेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, हमारा अपना दुमछल्ला भी है, हमारा पिट्ठू भी है, हम उसको तैयार कर रहे हैं चीन के खिलाफ। तो ये हिंदुस्तान में तो हमने पूरी तैयारी की है, अमेरिका ने कितना उनको इलाकाई चौधराहट के लिए भी तैयार किया था। तो वो हिंदुस्तान का तो वो चिकनाचूर हो गया सारा, जो प्लान उनका बना हुआ था ये सारा कुछ करने का। राउंड 2 में तो हमने उनको खूब पेंटी लगाई है। तो अब उनको रीअसेसमेंट हुई है कि यार पाकिस्तान मीन्स बिजनेस, और इनका कोई पता नहीं ये आगे नेक्स्ट स्टेप ना चले जाए, जो कि सही नहीं थी शायद, या र्यूमर था कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का मीटिंग भी कॉल हो गई है। तो वो उन्होंने फिर मार्को रूबियो ने कहा कि जो असल बंदे हैं उनसे बात की जाए, और उन्होंने डायरेक्ट टेलीफोन किया जनरल सैयद आसिम मुनीर को, कि आर्मी चीफ को, कि जनाब ये हाथ वाला रखें, ये करें वो करें। तो अब उनके एटीट्यूड में चेंज आ गया। उसके बरक्स चाइना का जरा फर्क है। चाइना एक तो पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, और उन्होंने पहले दिन से भी वांग जी, जो उनका वजीर खारजा था, अड्डार साहब को फोन किया, उसमें यकजहती का इजहार किया। फिर उनके जो 2 बड़े इंटरव्यूज आए, एक विक्टर गाओ प्रोफेसर का आया, और उसके अलावा एक और है हू शीजिन, उनका चीफ एडिटर है ग्लोबल टाइम्स का, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी उससे बात भी हुई। मैं क्या बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वहादत, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर हम किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। तो एक किस्म की ऑलमोस्ट एक वार्निंग दे दी। और उन्होंने ये भी कहा मुझे कि यार, हम जो बात हमारी गवर्नमेंट खुल के नहीं कह सकती, हम कह रहे हैं, तो बात वही है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। चाइना ने ये डिक्लेयर कर दिया इस क्राइसिस में कि ये रेड लाइन है पाकिस्तान की, जो सालमियत है, पाकिस्तान की जो वादत है, और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। मुशाहिद साहब, ये बताएं कि आपने और अमेरिका के लिए भी
मुशाहिद साहब, अमेरिका ने जिस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के सिपा सालार से रब्ता किया है, यकीनन एक परेशानी का इजहार है, ख़ास तौर पे भारत को जिसे ज़ीमत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर कारगर हो सकता है इस सूरत हाल में? देखिए जी, हमारे पर तो प्रेशर, हमारे तो इशू नहीं है ना, इशू तो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान ने पहल की, हिंदुस्तान ने दबाव डाला, हिंदुस्तान ने सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की, फिर हमला किया। हमने तो जवाबी कार्रवाई की। अब अभी तक हम कहते हैं ये डिफेंसिव ऑपरेशन है, जवाबी कार्रवाई है, और हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को सलमान साहब टारगेट किया, हमने किसी अवाम को नहीं मारा, उनके सिविलियंस को नहीं मारा। अब ये है कि बॉल इज इंडिया स्पोर्ट, क्या इंडिया को वो दबाव डालें। इंडिया की स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ उसकी है 3Ds: डैमेज पाकिस्तान, डीमोनाइज पाकिस्तान, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, और इंडिया की अब स्ट्रेटजी होगी ब्लीड पाकिस्तान। वो लंबी तवील दबाव में वो समझता है कि पाकिस्तान का जो कुछ हद तक सही भी है कि इक्तिसादी हालात ऐसे हैं कि हम इसको जरा पाकिस्तान को ब्लीड करें, दबाव डालें। लेकिन जो फौजी हवाले से, लेकिन सफारती हवाले से हिंदुस्तान को मायूसी हुई। बिग थ्री रशिया, अमेरिका, चाइना ने उनका साथ नहीं दिया। चाइना तो हमारे साथ है। शाह साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त पाकिस्तान की सियासी क़यादत से राब्ते कर रहे हैं, उनका PTI की लीडरशिप से भी राब्ता हुआ है, तो ये राब्ते किस हद तक के मौसर होंगे, और ये आज की सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी कौम के जज्बे और वल्वले को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, मुझे तो, मैं लाहौरी हूँ बेसिकली, और मैंने देखी हुई है। मुझे तो सितंबर 1965 याद आ गया। ये सितंबर 65 की स्पिरिट 2025 में रिस्टोर हो गई है, वापस आ गई है। वही जोश, जलवा, और वही लोग तो मुझे कह रहे थे यार किस चीज इंतजार कर रहे हो, पै जाओ जी। लोग तो खौफ कोई नहीं है हिंदुस्तान का किसी जंग का। दूसरी बात है, मैं समझता हूँ कि PTI की बात नहीं, इस वक्त उनको चाहिए एक बंदा है, उसका कैदी नंबर 804, उनसे डायरेक्टली राब्ता करें जी। इसको जंग की सूरत हाल में हम हैं, इसको तो एक ही मकसद होना चाहिए, पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो, मुसल्लह फौज भी इकट्ठी हो, सब इकट्ठे हैं, एक दुश्मन का मुकाबला करना है हमने। वो आपका एक खास फिक्रा है मुशाहिद साहब, आप पे एक खास फिक्रा अदा किया करते थे, कड़ाके कट दो, तो पाकिस्तान ने कड़ाका निकाला है। पाकिस्तान ने जो कड़ाके कटे ने, उसकी गूंज वाशिंगटन DC, दिल्ली, दुनिया में सब पहुंच गई है, और वो उसके कड़ाकों की गूंज की वजह से ये टेलीफोन कॉल आने शुरू हो गए। माशाल्लाह। मुशाहिद साहब, आप कुछ देर हमारे साथ ही हैं, अभी डॉक्टर साहब से सवाल ले लें, उसके बाद कुछ हमारे भी सवाल आते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जब यहाँ राब्ता कायम किया, तो हमें इतला है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब दिया गया कि अगर हिंदुस्तान रिस्ट्रेंट से काम लेता है तो पाकिस्तान रिस्ट्रेंट से काम लेगा। पाकिस्तान ने तो पहले भी रिस्ट्रेंट से काम लिया है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया को इस बात पे मजबूर कर सकते हैं कि वो रिस्ट्रेंट से काम ले और मामलात को आगे न बढ़ाए, क्योंकि अगर आगे बढ़ाएगा तो पाकिस्तान का जवाब पहले से ज़्यादा मजबूत जाएगा। मुशाहिद साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी, बिल्कुल। मुशाहिद साहब, बेसिकली डॉक्टर साहब भी आपसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा, क्या सवाल करें? मैंने सवाल ये था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के लीडर्स से गुफ्तगू की है, उसमें पाकिस्तान ने ये जवाब दिया है उनको कि पाकिस्तान तो रिस्ट्रेंट से काम लेता रहा है, और अगर हिंदुस्तान रिस्ट्रेंट से काम लेगा तो पाकिस्तान भी रिस्ट्रेंट दिखाएगा जैसे पाकिस्तान ने पहले दिखाया है। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि हिंदुस्तान को कन्विंस करे कि ज़्यादा शोर मचाने और ज़्यादा बड़के मारने से जो है वो काम नहीं चलेगा। हकीकत पसंदाना रवैया ये है कि मामलात को हिंदुस्तान ठंडा करे। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि अमेरिका बिल्कुल उस पोजीशन में है इस वक्त। ये एक तो खैर हमारी तरफ से अगर जवाब जैसे आपने फरमाया बिल्कुल ठीक किया, वी आर द विक्टिम्स, हमने शुरू नहीं किया था, हम अभी भी जवाब भी तहम्मुल से दिया, सोच समझ के दिया, और जल्दबाजी में गुस्से में नहीं दिया हमने। जो अमेरिका का इस वक्त इन्फ्लुएंस है इंडिया पर वो बहुत ज्यादा है, और ट्रंप खुद आ रहा है 13 तारीख को सऊदी अरेबिया, और आपने देखा सऊदी जो वजीर खारजा, डिप्टी वजीर खारजा है आदिल अल जुबैर जो गए हैं दिल्ली और पाकिस्तान, वो अमेरिका की ईमा पर गए हैं, उन्होंने खुद बात भी की है मार्को रूबियो से। और दूसरा मेरे ख्याल में ये जो एलिमेंट है ना अमेरिका का, और दूसरा है चाइना का। चाइना के साथ जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है ना, वो हिंदुस्तान को उसके में बड़ा खौफ है। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेगा कि बिफोर ही लैंड्स इन सऊदी अरेबिया
जो गालिबन 13 तारीख को है, उससे पहले सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए। तो मेरा अपना असेसमेंट है कि ये हालात राउंड 2 के बाद, हिंदुस्तान के बयानात अपनी जगह, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कशीदगी में कमी देख रहा हूं, ना कि तीसरे राउंड की तरफ हम जा रहे हैं। ये मेरा मुशाहिद साहब ये बताएं कि इंफॉर्मेशन नहीं है। जी मुशाहिद साहब, आपने दुरुस्त कहा कि अमेरिका का भारत पे एक असर रसूख है, लेकिन सदर ट्रंप ने तो उन्हें जारियत से बाज रखने की कोशिश की थी और फिर जारियत के इर्तिकाब के बाद उन्होंने शेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो आखिर क्या वजह है कि सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह अमेरिका उसका इत्तेहादी था, वो उस तरह साथ खड़ा नजर नहीं आया, बल्कि एक फासला शो कर रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने उस पर दबाव नहीं डाला उनको। उन्होंने सिर्फ कहा कि जी, सदर ट्रंप ने क्या बयान दिया उन्होंने, बल्कि मैं तो कहता हूँ सदर ट्रंप को दाद देता हूँ कि मसला कश्मीर उन्होंने फिर जिंदा कर दिया। उन्होंने कहा कि बुनियादी लड़ाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दरी ना कई सौ सालों से, बकौल उनके कई सौ सालों से मुराद उनकी थी हिंदू मुस्लिम, वो कश्मीर जी, और वैसे भी मुहावरतन, हाँ मुहावरतन बिल्कुल सही। तो और दूसरी बात थी, और उसने कही कि जो परसों का बयान था कि टिट फॉर टैट हो गया, यानी तुर्की बतुर्की हो गया, असाब बराबर हो गया, तो आप बस करो। तो उन्होंने दबाव नहीं डाला, और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने हिंदुस्तान का बयानिया कबूल नहीं किया, मसला कश्मीर की बात की। अब वो संजीदा हो गए हैं, क्योंकि वो उनका फोकस है कि यार ये तो मेरा ट्रिप ना सैबोटाज हो जाएगा, जंग शुरू होगी बड़ी, तो मैं जो जा रहा हूँ यूक्रेन की जंग खत्म करने, मैं पैलेस्टाइन की बात करने जा रहा हूँ, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर का दौरा कर रहे हैं 13, 14, 15, 16, ये जो अभी अगले हफ्ते जा रहा है। तो वो उस हवाले से, और उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान, मैं बता दूं सलमान साहब प्राइवेटली ट्रंप ने कहा पाकिस्तान वो रिस्पेक्ट करता है ताकत को। उन्होंने कहा पाकिस्तानियों में बड़ी जान है यार, ये तो उन्होंने बकौल हमारे लालियान लम्हा पाता है, ये तो कमाल किया। तो मुशाहिद साहब, फिर पाकिस्तान ने जब जान शो कर दी है, तो बुनियादी इशू तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर है, और कश्मीर का इस बर्रे सगीर का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो आज अगर कोई मामला आपस में तय भी पा जाता है, तो कश्मीर का मसला तो उसी तरह सुलगता नजर आएगा। क्या अब कश्मीर के मसले पे कोई पेशरफ्त हो सकती है, और कैसे होगी? बड़ी माजरत के साथ मैं बड़ा मौदबाना इख्तलाफ करूंगा सलमान साहब। बुनियादी मसला कश्मीर नहीं, बुनियादी मसला दहशतगर्दी नहीं, बुनियादी मसला इंडस वाटर्स ट्रीटी नहीं, बुनियादी मसला उनको पाकिस्तान खटकता है। ये हिंदुत्व के लोग हैं, ये अखंड भारत वाले लोग, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, इनको तकलीफ पाकिस्तान से है। जो कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पर, उनको वो खटकता है कि ये पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा है, हिंदुस्तान की बालादस्ती कबूल नहीं करता, इसको किससे कमजोर किया जाए। तो असली उनकी नजरियाती जंग है, और उनके लोकसभा में अभी भी सलमान साहब एक मैप चिपका हुआ है, डॉक्टर साहब जानते होंगे, उसमें अखंड भारत का मैप है। म्यांमार, तो जनाब मुशाहिद साहब, आप जब भारत ने एटमी धमाके किए थे, तो आप नवाज शरीफ साहब के मोतबद साथी थे, उनके वजीर थे। आपकी राय भी ये थी कि हमें जवाबी धमाके करने चाहिए। क्या आज ये बात दुरुस्त साबित नहीं हो गई कि जी उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जो धमाकों का फैसला किया था, पाकिस्तान को महफूज कर लिया था? मैं समझता हूँ कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है पूरा। 11 मई को मैं उनके साथ था, हम अलमाती में थे, हमें खबर आई इस बात की, और जब मियां साहब में नीचे आए और मैं इकट्ठे थे हम लोग, एमएस ने बताया कि इंडिया ने धमाके कर लिए, तो मियां साहब ने क्या की ख्याल है मुशाहिद साहब थोड़ा, मैं क्या मियां साहब इट्स नाउ और नेवर, हिंदुस्तान ने मौका दे दिया है, कड़ाके कट दो, धमाका करो। एंड मियां साहब ने फौरन कहा आई एग्री विद यू, और हमने यही करना है। उन्होंने ये फैसला खुद किया, किसी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, किसी जर्नैल ने उनको प्रेशर नहीं डाला, किसी और ने नहीं। उनकी क्लियर था मियां साहब की कि 11 मई को बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कौमी सलामती का फैसला था, उसमें पूरा क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब को जाता है। उन्होंने जिस तरह हिम्मत हौसले के साथ, कोई और छोटा बंदा होता तो वो घबरा जाता यारो। तो आज के प्राइम मिनिस्टर भी, मुशाहिद साहब, आज के प्राइम मिनिस्टर भी आपके जाती दोस्त हैं, उन्हें क्या तजवीज़ करेंगे कि वो आज की सूरत हाल में बड़ा फैसला क्या करेंगे? उनको कहें कि मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े भाईजान की तकलीद करते हुए बड़े फैसले करें, डोंट ब्लिंक, और कायम और दायम रहे। मियां साहब को सबक सीखें कि जो मियां साहब ने मई 1998 में किया था, आज वही तारीख है। बाय द वे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं कि वो याद आ गई, उसी को तकलीद करें अपने भाईजान की, और वो लाइन लें कि हिम्मत हौसले करें और कामली कूली। मियां साहब ने कोई बड़क नहीं मारी, मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई शोर नहीं बजाया कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। उन्होंने एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स,
और पाकिस्तान की तारीख, और वो साबित हो गया कि सही फैसला था। अगर आज हम बम ना होता तो हिंदुस्तान आपके ऊपर चढ़ गया होता, आज हमला हो गया होता है। सेकेंडली 2019 में और इस दफा में क्या डिफरेंस है, क्या मिसकैलकुलेट किया भारत ने जो पिछली दफा नहीं किया? उसमें सिर्फ वो भी वैसे मेरे ख्याल में फॉल्स फ्लैग था, कोई डाउट नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने पहले तैयारी की हुई थी। मुझे याद है कि मेरी हमशीरा थी वर्ल्ड बैंक में, उनकी एक सहेली थी इंडिया की, उन्होंने मुझे बताया कि वो सहेली कह रही है कि मेरी बहन जो है वो दिल्ली में जर्नलिस्ट है, वो दिसंबर 2018 की बात कर रहा हूँ, उसने कहा है कि मोदी ने कोई बड़ा काम करना है, वाकया होने वाला है कश्मीर में, उसका इलेक्शन आ रहा है, तो ये दिल्ली में बड़ी गपशप चल रही थी। तो वो फॉल्स फ्लैग था सारा। उस वक्त एक फर्क था कि हमारी उस वक्त की जो अस्करी क्यादत थी, शायद उसमें उस तरह स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी जो इस वक्त की अस्करी क्यादत में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, कि जनाब हमने पूरी क्लैरिटी के साथ कि ये इशू है, इसमें कोई आय बाय शाई नहीं, कोई हाथ नहीं मलने, कोई पसीना नहीं छूटना, हमने टिका के जवाब देना है और जवाब तुर्की ब तुर्की देना है। तो ये एक फर्क है। वो भी बड़ा अच्छा वाकया था, हमने हैंडल अच्छा किया, हमने जवाब भी, 2 जहाज गिराए, अमीर अंदर को पकड़ भी लिया, लेकिन इस दफा वो स्केल इंडिया की जारियत की बड़ी है इस दफा, और इसका जवाब भी उससे हमारा उसके मुताबिक हुआ है। मुशाहिद साहब, जिस तरह से बिल्कुल आपने ब्लीड पाकिस्तान की बात की कि इंडिया का जो लास्ट ऑप्शन है वो ब्लीड पाकिस्तान की तरफ भी होगा, आप समझते हैं कि अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये मामला डिफ्यूज होगा या फिर अमेरिका जो इंडिया है वो इसी मौक़िफ़ पर कायम रहेगा? देखिए जी, इंडिया का रवैया पाकिस्तान पर तब्दील नहीं होना, उनके टैक्टिक्स तब्दील हो जाएंगे, हालात के तहत, मजबूरी के तहत, नजरिया जरूरत है। उनको बहुत बड़ी मार पड़ी है, वो दिल में ये जो क्राउड है ना मोदी वाला, ये नफरत और बुग़्ज़ की बुनियाद पर है, हिंदुत्व वाला, ये आपको माफ नहीं करेगा, ये गंद करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें चाहिए कि नई सरहदबंदी करें, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, और साउथ एशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, ये आपके नेचुरल हलीफ हैं, इनको साथ मिलाएं। फिर सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, ईरान, यूएई वगैरह, आप मुस्लिम मिडिल पावर इमर्ज कर गए हैं। अब से अगले 5-7 साल में देखेंगे पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया आपका एक स्ट्रेचर बन गया है कि पाकिस्तान में तो बड़ी हिम्मत है, वी कैन स्टैंड अप टू इंडिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुई है, ये तारीखी डेवलपमेंट है। इसको हम अब हिकमत अली ने अपना हाउस इन ऑर्डर करें, जैसे सलमान साहब ने कहा कि सारी ऑपोजिशन को साथ लेके चलें और एक रास्ता ढूंढें। हमारे पास तो बड़ी स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गई है, अमेरिका न्यूट्रल हो गया इस जंग में, इससे बड़ी क्या डेवलपमेंट, रूस न्यूट्रल हो गया। मुशाहिद साहब, आज के बाद वो जो उसका चुदराहट और नंबरदारी का ख्वाब था जनूबी एशिया में, वो समझेंगे भारत हो गया। सलमान गनी साहब, मोदी की फूंक निकल गई है, उसका जो प्लान था वो चकनाचूर हो गया है, याद रखें। मोदी की फूंक निकल गई है, ये सारा प्लान चकनाचूर हो गया। अच्छा मुशाहिद साहब, इस सारे एपिसोड में जी, इस सारे एपिसोड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये कि जो पुलवामा हुआ उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया, जो पिछले कुछ सालों से वहां पर तैयारी कर भी रहे थे और ये भी तैयारी कर रहे थे बाद में अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां से भी कैसे निकलना है। अब जैसे ही पहलगाम होता है उसके फौरन बाद सिंतास मुआहदे को एब्रोगेट कर देते हैं। अब 2024 अक्टूबर में आपके इल्म में होगा, पहली दफा पाकिस्तान को उन्होंने रिटर्न फॉर्म में भेजा था कि वो इसमें तब्दीली चाहते हैं। इससे पहले भी मोदी 2016 में भी 2019 में भी रैलियों में ये कह चुके हैं। तो आप समझते हैं कि कल को ये वॉर तो चले नहीं, मजीद सूरत हाल इख्तियार करती जंग की, लेकिन इन्होंने सिंतास मुआहदे को लेकर इसमें तब्दीली करनी है और करवानी है। आमिर साहब, आप नक्शा देख लें जरा जनूबी एशिया का, हम है लोअर राइपेरियन हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान लोअर राइपेरियन है किसका? चीन का। और चीन से आते हैं ब्रह्मपुत्र दरिया, इंडस वाटर्स, तिब्बत से आते हैं ना जी। तो कल को अगर हमारा पानी वो बंद करने की कोशिश करते हैं तो कल कोई और भी कर सकता है। और दूसरी बात, इस खित्ते में देखें कि बांग्लादेश है एक मुल्क, उसका एडवाइजर है वजीर आजम का मेजर जनरल फजलुर रहमान, डॉक्टर यूनुस के एडवाइजर। उसने क्या कहा है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान पर हिंदुस्तान हमला करता है तो हिंदुस्तान की शुमाल मशरकी रियासतें जो है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हमें चाहिए हम उस पर हमला कर दें और कैप्चर कर दें। 7 सिस्टर स्टेट्स, बिल्कुल, यस, 7 सिस्टर्स की बात, बिल्कुल। तो ये पहली दफा हिंदुस्तान की डिसइंटीग्रेशन की बात उधर से आई है। मैं बता दूं, अगर मोदी का एक और टर्म रहा, या हिंदुस्तान रहेगा या मोदी रहेगा, उसने तकसीम कर दिया है। 2 नेशन थ्योरी भी साबित कर दी है, अब 3 नेशन थ्योरी भी होगी। खालिस्तान अपनी तैयारी चल रहा है, मसीह बरादरी अगर 7 सिस्टर्स में अपनी बात कर रहे हैं, तो सिंध मुआहदा तो इन्होंने खत्म कर दिया है मोर, और ये इनकी नीयत खराब है, इसको खत्म करना चाहेंगे
के किसी तरीके से, कानूनी तरीके से हम अपनी तैयारी ठीक करें। चले, कल अगर हम टेबल पर बैठते हैं, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी हमें बैठाती है और सिंतास मुआहदे पे भी ऑब्वियसली बात होगी, तो क्या हम किसी पोजीशन में हैं कि हम कुछ चेंजिंग कर सकें? अगर ऑलरेडी 20% हमने उनको दिया है तो वो डिमांड करते हैं 30 या 40% हमें मजीद दे दें, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है या हमारे लिए ये है गुंजाइश? देखिए जी, सिंतास मुआहदा बायलैटरल मुआहदा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है, उसका गारंटर वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड उसमें एक और भी एक है, आर्बिट्रेशन के अलावा न्यूट्रल एक्सपर्ट। पहली स्टेज होती है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाए, वो अपनी राय दे, अगर उसकी राय नहीं होती तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है यूरोप में, वो फिर जाएगा उधर। तो अभी वो स्टेज नहीं आई, और वर्ल्ड बैंक का इस वक्त हेड जो है वो एक सरदार जी हैं, अजय सिंह साहब, अजय बंगा साहब, तो वो हम बात उनसे भी करें और दूसरे लोगों से भी करें, और इसमें अमेरिका को भी शामिल करें कि अगर ये बात शुरू होती है तो चाइना को भी ले आए। इंडिया के लिए 3 फ्रंट सिचुएशन हो जाएगी ना, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। आधी जारियत अकेले नहीं, फिर चाइना भी अगर उनके पानी बंद कर दे फिर क्या करेंगे हिंदुस्तान? तो ये अगर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बात कर लें, भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो अमेरिका है और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना है। चाइना ने तो बैक किया, अमेरिका ने किस हद तक बैक किया है, और अगर नहीं भी किया तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? देखें जी, इस बहरान में, इस जंग में इंडिया को सिर्फ एक मुल्क ने पूरी तरह बैक किया है, वो इजराइल है। बी विगरी अमेरिका ने उनको माजी में बड़ा बैक किया है, असला भी दिया है, लेकिन ट्रंप के दौर में उन्होंने सफारती सपोर्ट उस तरह हिंदुस्तान को नहीं मिली जो माजी में मिलती रही। ट्रंप की अप्रोच बड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए मैं ट्रंप को बड़ा पसंद करता हूं। ये रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन सिस्टम का नुमाइंदा नहीं। जो रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी हिंदुस्तान नवाज है, प्रो इंडिया है, क्योंकि उसमें इंडियंस बड़े हैं, लॉबी शॉबी है। ये वखरा किस्म का लोग है। ये कहता है यार, ये जो एलाइज हैं हमारे, जो हलीफ हैं, ये तो बोझ है हमारे लिए। नेटो क्या बोझ है, ये क्वाड क्या बोझ है, हम पैसा खर्च करते हैं इनके लिए, हमारे लिए क्या करते हैं? इससे बेहतर है डायरेक्ट डील करो, चीन के साथ या रूस के साथ। ये आप देखेंगे इनकी डील हो जाएगी रूस के साथ भी, इसकी डील कोशिश करेगा चीन के साथ भी, ईरान के साथ भी डील की कोशिश कर रहा है, शुमाली कोरिया के साथ भी। तो हिंदुस्तान को उस किस्म की स्ट्रेटेजिक हमायत नहीं मिली जो माजी में बाइडन और ओबामा देते रहे, और जिसमें इंटेलिजेंस भी थी, इमदाद भी थी। तो इसलिए हिंदुस्तान को ये किला भी है। ठीक, अच्छा, जिस तरह मुशाहिद साहब आपसे सलमान साहब ने सवाल किया था मसला कश्मीर का, अच्छा, अब हम दोनों के दरमियान फ्लैश पॉइंट एक मसला कश्मीर तो है, ये हमें पता है, 48 की रेजोल्यूशंस हैं उस पर, वो भी पूरी दुनिया को पता है, हमें भी पता है। अब आप समझते हैं कि एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, हम यूएन को और पूरी दुनिया को इस बात पर एग्री करने की कोशिश करें कि 48 की रेजोल्यूशंस को यूज़ किया जाए, इससे पहले कि वो वहाँ पर हिंदू बरादरी को लाकर बसाए मकबूजा कश्मीर में, इससे पहले कि वहाँ पर हिंदू बरादरी को लाकर राय शुमारी करवाए, इससे पहले हमें ये मसला सॉल्व करना है? देखिए जी, हमें तो लेटर लिखना चाहिए, लव लेटर टू ट्रंप। मैंने कहा जी, ट्रंप साहब, आपने 25 अप्रैल को बयान दिया था कि बुनियादी तनाजा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कश्मीर है। हम आपसे इत्तफाक करते हैं, आप मेहरबानी करके इसमें अंदर घुसें। और एक और चीज है, याद रखें कि हिंदुस्तान जो एक हुकूमत है इस वक्त, ये फैशिस्ट हुकूमत है, ये रेसिस्ट हुकूमत है, RSS की, ये इस्लाम दुश्मन हुकूमत है। ये जुबान सिर्फ समझते हैं ताकत की। पाकिस्तान ने उसको जवाबी कार्रवाई दी तो वो हिले हैं। तो जो कश्मीर में जेन्युइन इंडिजिनस जंग आज़ादी है, जो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जायज है, उसको मैं समझता हूं कि वो जैसे फलस्तीन के अवाम लड़ रहे हैं इजराइल के कब्जे के खिलाफ, तो कश्मीरी अवाम भी लड़ रहे हैं, उनका हक है, और वो कश्मीरी लड़ रहे हैं अपने आज़ादी के लिए, अपने मुल्क के अंदर, ऑन देयर ओन, विदाउट फॉरेन सपोर्ट। ये बिल्कुल जायज है उनका, तो वो दबाव भी उनके लिए बड़ा अहम है। और अगर आप खालिस्तान मूवमेंट अलहदा है, मसीह बरादरी की नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स की मूवमेंट अलहदा है, तो हिंदुस्तान के लिए इतना आसान नहीं है इस खित्ते में, उनके लिए हालात मुश्किल हो रहे हैं। और आप ये ना भूलें कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिका में कौन है? सबसे बड़ा इशू ट्रंप का है। मैक्सिको, अल साल्वाडोर के बाद हिंदुस्तान के लोग हैं, 7.5 लाख इंडिया के लोग हैं। और कौन है वो? 45% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। वो हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात, इन बिहार से हैं, और सारे वो उसके ऊपर पहला जो जहाज भी आया था अमृतसर, जो ट्रंप ने भेजा था, वो 108 हिंदुस्तान के लोग थे जिसको हथकड़ी लगाई हुई थी, बड़ी तौहीन में इस तरीके से भेजा था। तो हिंदुस्तान के बड़े इश्यूज आए हैं, और आगे भी ट्रेड के इश्यूज भी आ रहे हैं, टैरिफ के इश्यूज भी आ रहे हैं। बल्कि ट्रंप ने कहा है कि जी हिंदुस्तान तो हमसे ज्यादती करता है टैरिफ के, ट्रेड के ऊपर, तो उनके लिए आसान नहीं है इतना।
तो आप कह रहे हैं हिंदुस्तान के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, इन सारे इश्यूज में उलझने के बावजूद वो अब मजीद कशीदगी को हवा देना चाहेगा? मेरा ख्याल नहीं, उनको जो प्रेशर पड़ रहा है फिलहाल तो वो कशीदगी कम हो जाएगी, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है हमारे साथ, उनकी सोच ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें स्ट्रेटजी और स्टेमिना तैयार करना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है स्टेमिना नहीं है। आज हम बात करते हैं, कल जैसे आपके टीवी चैनल्स होते हैं ना, आज की सुर्खी कल की बासी खबर हो जाती है। तो ये जो है ना, ये सस्टेन पॉलिसी हमें होनी पड़ेगी हिंदुस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से, और उसमें क्लैरिटी के साथ कि क्या कौन दोस्त है, कौन हमारे दुश्मन है, कैसे हम हैंडल करना। हमारे पास तो बड़ी साजगार सिचुएशन है। चीन आपका बेहतरीन दोस्त है, जनूबी एशिया के छोटे ममालिक आपके बेहतरीन दोस्त हैं, प्लस जो नए ममालिक जो हैं मिडिल पावर्स, जो मैं कहता हूँ इंडोनेशिया, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, उनको साथ काबू करें। सेंट्रल एशिया भी है, और अमेरिका के साथ आपके माशाल्लाह बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि ट्रंप नजरियाती बंदा नहीं, वो कारोबारी शाहिद बंदा है, साहब, जो बाजारी बंदा है, शाहिद जिससे साहब, अनारकली में आपको- आप सौदा करते हैं, उस टाइप का सौदेबाज है वो। शाहिद साहब, आपको प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत सारी तवक्कुआत है। आपको याद होगा कि ट्रंप साहब के साबका दौर में उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी इशू बना था, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को सालस माना था, लेकिन मोदी ने इनकार कर दिया था। तो ये उसकी एक जिद और हटदर्मी है। क्या इस सूरत हाल के अंदर आप समझते हैं कि ट्रंप साहब कश्मीर के हवाले से कोई पॉजिटिव रोल अदा कर पाएंगे? नहीं, उसमें सलमान साहब बड़ी अच्छी बात ट्रंप ने की थी कि मैं तैयार हूं, लेकिन हम जब मोदी ने 5 अगस्त को कब्जा किया, तो हमने उसका जो जवाब मेरे ख्याल में फुसफुसा दिया था। वो जवाब सख्त होना चाहिए था। हमने कहा जी हम प्रोटेस्ट करते हैं, हमने उसको आगे नहीं बढ़ाया। वो मौका था कि ट्रंप साहब, जनाब आप तो कहते हैं ये मसला कश्मीर है, तो ये तो मोदी ने ये कर दिया, हम उसको प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करते। उसमें हमारी तरफ से भी सलमान साहब फ्रैंकली